बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सबको चैनल में कासिम टेक एंड अर्न में। जी दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत ज़्यादा मार्केट है। हर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स सीखना चाह रहा है और सीख रहे हैं और सीख कर अर्निंग कर रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने वाला हर एक बंदा पैसे कमा सकता है। तो क्योंकि इसकी जैसा कि आपको पता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा, तो हर कोई बंदा ये समझता है कि इस कोर्स को हम करके इजीली जाके पैसे कमा सकते हैं जितने चाहे। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप न्यू हैं और आप कोर्स करके जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ठीक है, वहाँ गिग्स बनाते हैं और आपको ऑर्डर नहीं मिलता, तो फिर आप सोचते हैं यार कि हम पेड कोर्स करके भी आए हैं फिर भी हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो इसके पीछे क्या वजह है। तो ये डिस्कस करते हैं। ये सारी बातें मैं आपके सामने स्क्रीन के सामने जाके लाइव डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको मेन वजह बता दूं कि सपोज करें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ एक ही चीज़ को आगे लेके जाते हैं, आप सिर्फ लोगो डिज़ाइन को आगे लेके जाते हैं। अब लोगो डिज़ाइन हर कोई अगर आगे लेके जाएगा तो फिर ज़ाहिर बात है इसका जो डिमांड है, चाहे वो जितनी मर्जी ज़्यादा हो, क्योंकि सर्विस देने वाले बंदे बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए आपको ऑर्डर नहीं मिल सकता। ठीक है, हम मेजर गलती यही करते हैं कि हम लोगो डिज़ाइनिंग में चले जाते हैं। हालांकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। उसमें आ जाती हैं मैगज़ीन, बुक राइटिंग, बुक एडिटिंग, पोस्टर्स, इसके अलावा कैचे पिक्चर्स, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं जो कि मैं आपको फाइबर पे भी जाके दिखाता हूँ। ठीक है, सॉरी फाइबर पे नहीं तो अपने जो मैंने फार्मूला बनाया उसमें जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा शाखें हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, और हम सिर्फ एक के पीछे पड़े हुए हैं। अगर हम उनमें फोकस करें तो हमें ऑर्डर मिल सकता है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें। जी, ये मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कुछ मेन स्किल्स लिखी हैं, सारी आप देख सकते हैं कि ये स्किल्स मैंने लिखी हैं। उनके साथ ये मैंने सारा उनका कॉम्पिटिशन लिखा है कि उनकी सर्विसेज लिखी हैं कि फाइवर में कितनी कितनी सर्विसेज हैं इन स्किल से रिलेटेड। तो मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा इस तरीके से लगाया कि अगर आपके पास स्किल है लोगो डिज़ाइनिंग की, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि लोगो डिज़ाइनिंग में अपनी गिग ना बनाएं, लोगो डिज़ाइनिंग की स्किल में अपनी गिग ना बनाएं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1.5 लाख सर्विसेज हैं। ठीक है ना, 1,56,000 सर्विसेज हैं इसमें ऑलरेडी। ठीक है, अब क्यों नहीं बनानी चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको सबसे पहले रेकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले अपनी जो गिग बनाएं वो इन सर्विसेज पे बनाएं। ठीक है, इन सर्विसेज को चाहे आप सीख लें, अगर नहीं सीखना चाहते तो आप इनमें लाजमी गिग बनाएं। ठीक है, ब्रोचर डिज़ाइन पहली, ठीक है, इसके अलावा कैटलॉग डिज़ाइन, ठीक है, इसके अलावा स्टोरी बोर्ड्स, ठीक है, इसके अलावा टैटू डिज़ाइन, ठीक है, और इसके अलावा एक लास्ट थी वो ये कि बुक कवर डिज़ाइन। ठीक है, बुक कवर डिज़ाइन, ये अब ये मैंने वो सर्विसेज बताई हैं जिनमें लोग बहुत कम हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि किसी में 6,000, किसी में 1,000, किसी में 500 सर्विसेज हैं। ठीक है, अब इन सर्विसेज में जब आप गिग बनाएंगे प्रॉपर एसईओ के साथ, तो तब आपकी गिग फर्स्ट पेज पे आ जाएगी और आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अब आप कहेंगे यार मुझे फ़लाँ चीज़ आती है, फ़लाँ चीज़ नहीं आती, तो यार मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर आपको फ़लाँ चीज़ आती है, फ़लाँ चीज़ नहीं आती, तो जो भी बायर आपसे रब्ता करेगा इन सारी स्किल से रिलेटेड, तो उसको लोगों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। चले अगर उसको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपके पास लोगो वाला आर्डर आ जाता है, तो उसको इलस्ट्रेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको फ़ोटो एडिटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इधर था फ़ोटो एडिटिंग की भी, उसको प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको कैटलॉग की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पहली बात ये कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही स्किल है तो आप कोशिश करें कि इन सब स्किल्स को भी सीखें, क्योंकि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी हुई है तो आपके लिए आगे इन सब छोटी छोटी स्किल्स को सीखने का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। और आप बहुत कम टाइम में ही ये स्किल्स सारी सीख लेंगे। ठीक है ना, आपको स्किल सीखने में बहुत कम टाइम लगेगा, तो आप कोशिश करें जिसमें कम सर्विसेज हैं इन स्किल्स को आप सीखें। ठीक है ना, जो आपने ऑलरेडी स्किल सीख लिया उसको, ठीक है, उसको रहने दें, बाद में ये स्किल्स भी सीखें। ठीक है ना, जब आप ये स्किल्स सीख लेंगे तो आपकी ये वाली जो आपने ऑलरेडी स्किल्स सीख ली हैं उस स्किल की भी वैल्यू बढ़ेगी। वो क्यों बढ़ेगी? जब छोटी स्किल सीखी होगी उसमें जब आपको ऑर्डर आएगा तो वो बायर आपको अगर आपके काम से पसंद होता है तो वो आपको आपकी जो पहले जो स्किल सीखी थी आपने जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी आपको ऑर्डर दे देगा। ठीक है, तो इससे आपकी वो वाली स्किल भी फर्स्ट पेज पे आ जाएगी। तो मेरी बात उम्मीद है आपने समझी होगी कि जब भी आप फाइवर पे गिग बनाएं तो कोशिश करें लो
कंपटीशन बनाएं, ठीक है ना। मींस के आपकी जो गिग बना रहे हैं तो उसमें सर्विसेज कम से कम हो। जैसे लोगो डिज़ाइनिंग में 1.5 लाख से ज़्यादा सर्विसेज है, और इसके अलावा ये जो फ़ोटो एडिटिंग है इसमें 1 लाख से ज़्यादा सर्विसेज हैं, ठीक है। तो इन गिग्स में ज़्यादा तवज्जो से गिग ना बनाए करें, बल्कि जिसमें सर्विसेज कम है उनमें गिग्स बनाएं, ठीक है। वो स्किल्स सीखें तो इंशाल्लाह ताला आपने जो स्किल्स सीखी हैं जिसमें कंपटीशन भी हाई है तो आपको उसमें भी ऑर्डर मिलने लग जाएंगे, ठीक है। अब लो कंपटीशन में जब आप लो सर्विसेज जिस गिग्स की सर्विसेज लो है उसमें जब आप गिग बनाए तो एक इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि आपकी जो गिग है प्रॉपर एसईओ के साथ बनी हो, ठीक है ना। जब आपकी गिग प्रॉपर एसईओ के साथ बनी होगी तो वो इंशाल्लाह ताला फर्स्ट पेज पे आ जाएगी, और जब गिग फर्स्ट पेज पे आ जाएगी एक बार तो इंशाल्लाह ताला बहुत से बायर आपसे रब्ता करेंगे और आपको बहुत से ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो बायर को देखने को मिलेगा वो उसी को ही खरीदेगा। तो जब आपकी गिग फर्स्ट पेज पे आ जाएगी तो ज़ाहिरी बात है वो बिकने के काबिल हो जाएगी। बाकी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आइडिया पसंद आया होगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली अमेजिंग वीडियो।